टेंथ के मैथमेटिक्स में ये चैप्टर हो गया तुम लोगों का ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2 पार्ट 22। इससे पहले वाला पार्ट में जिस टाइप का हिसाब पढ़े हो सेम उसी टाइप का हिसाब है। पहला हिसाब है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनावें और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। ध्यान से देखो, इजी है, चीज तो है सेकंड का, लेकिन तुम लोग को अच्छा से समझने के लिए कई मिनट लग जाएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी 10वां कक्षा का 10th क्लास का, जैसा कि तू लोग है 10 स्टूडेंट मिल करके गणित का एक पहेली परीक्षा प्रतियोगिता हो रहा है। यानी कुछ 10 विद्यार्थी में एक कंपटीशन हो रहा है जो गणित का क्वेश्चन कौन बनाएगा। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता को तो लोग एग्जामिनेशन समझ लो। एक एग्जामिनेशन में 10 स्टूडेंट भाग लेता है 10वां क्लास का, उसमें लड़का और लड़की दोनों रहता है। कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी ध्यान देने वाली बात यह है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी प्रश्न में है देखो लड़कों की संख्या जो लड़कियों की संख्या दोनों मिलाकर के प्रश्न में दिया हुआ है कितना। तो 10वां क्लास का 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़का लड़की मिलाकर के टोटल कितना है 10। तो लड़कों की संख्या जोड़ लड़कियों की संख्या बराबर 10, ये दिया हुआ है। फिर दूसरी बात है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। पहले है लड़कियों की संख्या, तो एक और लिखेंगे लड़कियों की संख्या, अब फिर है लड़कों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। बात को समझो, लड़कियों की संख्या कितना है तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो हूबहू इसी को लिखेंगे, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो तरह की बात है, लड़का लड़की की संख्या टोटल कितना 10। तो लड़कों की संख्या मान लो x है और लड़कियों की संख्या y है, तो x + y बराबर, ये समीकरण 1 समझ गया। फिर लड़कियों की संख्या कितना है तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक। लड़कों की संख्या मान लेते हैं 2 है, लड़कों की संख्या 2 है, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो लड़कों की संख्या 2, तो 2 से 4 अधिक कैसे लिखेंगे 2 से 4 अधिक। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे 2 से 4 अधिक, यानी 2 जोड़ 4 6 होगा। तो 2 से 4 अधिक यानी 2 जोड़ 4 तो 6 होगा ना। देखो तो ये 6 क्या है 2 से 4 अधिक है। इसी तरह मान लो रहे 8 से 6 अधिक, तो इसका मतलब 8 से 6 अधिक, तो अधिक में जोड़ देंगे 8 से 6 अधिक, तो 8 जोड़ 6 14 मिलाओ। तो ये 14 जो है
8 से कितना अधिक है, तो 6 अधिक है, तो गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे, समझा। तो इस प्रश्न के अनुसार लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, तो लड़कों की संख्या को क्या माने हैं, लड़कों की संख्या को x, तो x से 4 अधिक यानी x जोड़ होगा, और लड़कियों की संख्या कितना माने हैं y, यानी ये लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या को x माने हैं, तो y बराबर x जोड़ 4, ये समीकरण नंबर 2 बना। तो समीकरण कैसे तैयार करेंगे, ये जो दिया रहता है ना उसी से बात समझ में आ जाती है। इसको तू लोग समझ गया। तो कह रहा है इसमें यानी निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। तो देखो एक ठो समीकरण, ये दूसरा, 2 समीकरण मिलकर के एक पेयर युग्म बन गया, तो यहाँ तक तो हो गया। रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए, हल नहीं खोज रहा है। फिर कहता है और उनके ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करें, कि दोनों समीकरण का ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ के द्वारा हल प्राप्त करना है। तो ग्राफ खींचेंगे तो 3 ही बात होगी। क्या क्या बात होगी बोलो कोई तेजी में। ग्राफ अगर खींचेंगे 2 समीकरण का तो 3 बात होगी, का अर्थ ये हुआ 2 पहला समीकरण का एक सरल रेखा प्राप्त होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण है, क्लियर है। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण का ग्राफ हमें सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ ये हुआ ये रैखिक समीकरण का युग्म हो गया ना। तो रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए, तो जोड़ा बन गया, उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। तो फिर ग्राफ पेपर पर तू लोग ग्राफ बना करके दिखलाओगे, वैसे बोर्ड पर हम इसलिए बतला दे रहे हैं, बोर्ड पर बिल्कुल सही नहीं होता है अपने से, लेकिन फिर भी पता चल जाता है जो ग्राफ कैसे हम लोग खींचेंगे। तो इसको भाषा में पहले लिखो, इस तरह से हम लोग भाषा में लिखेंगे। देख लो, लड़कों की संख्या मान लिए, लड़कियों की संख्या मान लिए, प्रश्न के अनुसार दोनों की संख्या का योग 10, पहला समीकरण तैयार हुआ। फिर दूसरा समीकरण कैसे तैयार होगा ये भी समझ गए हो। अंत में लिखना है अब हमें निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म प्राप्त होते हैं। रैखिक समीकरणों के युग्म, इसमें यही है, रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो यहाँ पर ये युग्म बन गया, पेयर जोड़ा बन गया ना। अब इसका ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय हल में पहले समीकरण 1 ये निकला है ना, x + y बराबर 10, तो x बराबर कितना होगा, +y आगे जाएगा -y, तो x का मान निकल गया। इसको समीकरण 3 माने। अब इस 3 का टेबल बनाना है। फिर समीकरण 4 है, x - y बराबर -4, तो x बराबर देखो -y बराबर के आगे गया तो +y हो गया, -4 रह ही गया। तुम लोग को इक्वेशन में कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कमी। तो समीकरण 1 से तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण 2 से चौथा समीकरण प्राप्त हुआ। अब समीकरण 3 का टेबल जो बनाएंगे, तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, x बराबर 10 - y है, तो y का कुछ भी मान ले सकते हैं ना। तो एक मान प्लस में ले लो, एक मान माइनस में। अगर y बराबर मान लो 4 लेते हैं, तो y बराबर 4, 10 - 4 बराबर, y बराबर 4 लेंगे तो 10 में से 4 गया 6, x का मान 6 होगा। y बराबर मान लो, चलो प्लस में ही लो, माइनस में लेंगे तो 10 से बड़ा मान आ जाएगा। ग्राफ में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेना होगा। 4 लिया है ना, चलो 6 ले लेते हैं। 10 में से 6 गया 4, तो समीकरण 3 का टेबल प्राप्त हो गया। समीकरण 4 में है x बराबर y - 4, तो y का मान 5 लेते हैं।
तो 5 में से 4 गया 1, y का मान -2 लेते हैं, तब क्या होगा? x बराबर y -4, y का मान -2 लिए तो -2 -4 बराबर -6। इस तरह हम लोग को ये दोनों टेबल के आधार पर अब ग्राफ बनाना है। इसको तू लोग उतारो। ये टेबल जब तैयार हो गया तो समीकरण 3 का पहले हम लोग ये टेबल का ग्राफ खींचेंगे। ये तो ग्राफ पेपर में सब कुछ दिया रहता है, समानांतर लाइन सब। अब कैसे खींचोगे? तो एक निश्चित दूरी को पर 1 लिखना, जितना दूरी लिया है ना उतना ही दूरी पर 2। ये सब बेसिक बातें शुरू में बतला चुके हैं। x बराबर 6 तो y बराबर 4, x बराबर 6 तो ये हो गया 6, y बराबर 4, इस बिंदु पर काटा, उसका नाम रख दिए A। बिंदु A का x नियामक 6, y नियामक 4, फिर x का मान 4, ये हो गया 4, x का मान 4 तो y का मान 6, ये हो गया 6। यहाँ काटा दूसरा बिंदु, इसको B मान लेते हैं। बिंदु B का x नियामक 4, y नियामक 6, 4 और 6, 2 बिंदु प्राप्त हुआ। पटरी रख करके दोनों को मिला देंगे तो देखो एक सरल रेखा प्राप्त हुआ, इसीलिए इसे रैखिक समीकरण कहेंगे। ये सरल रेखा किस समीकरण का है? तो समीकरण ये है ना, ये -y को पीछे लाओगे तो x + y बराबर 10, यानी x + y बराबर 10 का ये सरल रेखा प्राप्त हुआ है। ये सब ध्यान से देखते जाओ, ये सब लिखना होगा, नहीं तो 1 नंबर हर हाल में काट लेगा। अब बीपी होगा जांचने वाले को तो पूरा 5 का 5 खा जाएगा, इसलिए एक भी ये मिस नहीं करना है। तो पहला समीकरण का हुआ। अब ये समीकरण 4 का टेबल, x बराबर 1, x बराबर 1, y बराबर 5, 5 ये हुआ तो ये बिंदु हुआ, इसका नाम C रख दिए। C का x नियामक 1, y नियामक 5, तो 1 और 5 समझ रही है तू लोग। x का मान -6 ये है, x बराबर यही है जी -6 लिए तो y बराबर -2, तो ये -1 -2 -3 इस तरह करके लिख देंगे। y बराबर -2 तो ये हुआ। तो इस बिंदु का नाम रख देते हैं D। D का x नियामक -6 -2, -6 -2 x और y नियामक। अब यहाँ प्राप्त हुआ है ना, हाँ। अब इसको मिलाएंगे तो कहीं न कहीं काटेगा,
देखो बोर्ड है ना, ग्राफ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब इसको देखो, ये कटान बिंदु मिला है और यहाँ पर मिलना चाहिए 4 अधिक है, तो इसका वैल्यू आएगा 10 माइनस वाई बराबर वाई माइनस 4, यानी 10 माइनस वाई बराबर वाई माइनस 4, तो माइनस 2y बराबर माइनस 14 होगा, y बराबर आएगा 7। और y बराबर 7 आएगा तो 7 में से 4 गया 3, x बराबर 3 आएगा। देखो x बराबर 3, तो x बराबर 3 का अर्थ हुआ, ठीक है जी, x बराबर 3 ये बिंदु है ना, ये बिंदु एक ठो ई बिंदु मान लो। इस देखो ध्यान से, ये जो लाइन प्राप्त हुआ है किस समीकरण का है, y को पीछे लाएंगे तो x माइनस वाई बराबर माइनस 4, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस 4। दूसरा इसका है ना, तो ये समीकरण लिखेंगे, x का मान 3 आएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम लंब डालेंगे ना, ये 3 पर काट रहा है, x बराबर 3 यहाँ निकल रहा है ना, इसको ई बिंदु मान लेते हैं, तो x नियामक 3। ध्यान से देखो, कटान बिंदु से ये कटान बिंदु ई हुआ, ई लिख दिए हैं, तो ई का x नियामक कितना है, ये बिंदु B का है। मतलब ये सरल रेखा एक दूसरे को बिंदु ई पर काट रहा है। यहाँ पर बात को समझो ठीक से, बिंदु ई पर काट रहा है, तो ई बिंदु पर x नियामक कितना, तो देखो 3 है, y नियामक, तो y नियामक 6x 7, तो y का मान अगर 7 रहेगा तो ये यहाँ पर आकर के काटेगा, y का मान 7 आया। बात को समझा ठीक से। तो कटान बिंदु का जो x नियामक होगा दिए गए समीकरण में x का मान होगा, और कटान बिंदु का y नियामक दिए गए समीकरण में y का मान होगा। तो ग्राफ से हमें x y का मान निकल गया। तो जिस समीकरण युग्म का हल हमें प्राप्त होता है उस समीकरण युग्म का नाम संगत समीकरण युग्म, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इसमें फिर निष्कर्ष में लिख देना है। पहले इतना को तू लोग ग्राफ पेपर में बना लेना, फिलहाल वैसे ही उतारो। तो यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिए हैं। यहाँ 2 रैखिक समीकरण से 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। पहली सरल रेखा, ये दूसरी सरल रेखा, जो एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है। बिंदु ई पर काट रहा है, अतः बिंदु ई का x नियामक 3, यहाँ बिंदु ई का x नियामक 3 है। 1 2 3, 3 का x बराबर 3 का ये सरल रेखा है, और y नियामक 7, y नियामक 7, इसलिए x का बराबर 3 एवं y बराबर 7 आंसर। अच्छी तरह समझ गया। इसको बना करके लाना है, नेक्स्ट पार्ट में इसका दूसरा हिसाब।